कृत यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखः द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। बंधु, हमने यह श्लोक यजुर्वेद से लिया है। यजुर्वेद जिसमें यज्ञों का विधान बताया गया है। यह श्लोक वहाँ भगवान ब्रह्मा के मुख से कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि कृत युग यानी सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने मात्र से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान की सेवा यानी मूर्ति पूजा, देव पूजा से जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, वह कलयुग में हरि का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जो सतयुग में ध्यान से ही मिल जाए और कलयुग में कीर्तन से मिल जाए। त्रेता युग में जिसके लिए यज्ञ किए जाते हैं और द्वापर में मूर्ति पूजा करनी पड़ती है। बंधु, यह प्रभु को पाने का ही मार्ग है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हर तरफ आते जाते रहते हैं। कलयुग के भले की भी चिंता थी, इसीलिए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि समय तो बदलता रहता है, अलग अलग युग में सब भिन्न भिन्न होता है, तो प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बता दें। इसी प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने यह श्लोक कहा था, कृत यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञते मखः द्वापरम परिचार्यम कलो तद हरि कीर्तनात्। अनेक पुराणों में, उपनिषदों में उन सब कार्यों की व्याख्या है जिनसे ब्रह्मा जी ने हरि प्राप्ति होना बताया है। इस कलयुग में यज्ञ तो बहुत थोड़े ही होते हैं, हवन भी कभी कभी ही होता है घरों में, क्योंकि मन बहुत ही चंचल हो गया है। सतयुग की तरह उत्कृष्ट आत्माएं नहीं हैं हम कि ध्यान में ऐसे डूबें कि प्रभु मिल जाएं। त्रेता की तरह शुद्ध सामग्री भी नहीं है हमारे पास, हर वस्तु मिलावटी, उस पर छोटा जीवन वह भी अस्त व्यस्त। कैसे यज्ञ करेंगे? ध्यान नहीं, यज्ञ नहीं, तो क्या हम द्वापर की तरह परिचर्या कर सकते हैं प्रभु की? प्रभु की मूर्ति तो रख लेते हैं, पर क्या सेवा के लिए समय, साधन और भाव होते हैं हमारे पास? क्या वैसे नियम पूर्वक जीवन जी सकते हैं हम लोग? क्या उतनी बुद्धि रख सकते हैं जितना अनिवार्य है प्रभु की मूर्ति सेवा के लिए? कितने ही घरों में लड्डू गोपाल और रामलला सजावट के लिए रखे मिलते हैं। क्या ईश्वर सजावट की वस्तु है? नहीं ना। इसीलिए तो कीर्तन मात्र काफी है। मन से भजिए, आत्मा में उतारिए हरि नाम। मूर्ति सेवा भी ठीक से नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए भीतर विराजमान करिए ईश्वर को, सूक्ष्म रूप में साथ रखिए। बृहदयामल नामक ग्रंथ में वर्णन है कि प्रभु का कीर्तन कैसे करें। षोडशाक्षरी मंत्र का वर्णन अनेक ग्रंथों में है। षोडशाक्षरी महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शास्त्र कहते हैं कि इस षोडश कलाओं के आवरण में हमारे पास जो भी बुराइयां आती हैं वे दूर हो जाती हैं इसके जप से। इस महामंत्र का जप कैसे किया जाए, इसके लिए शास्त्रों ने विधान कहा है कि इसके हेतु शुद्धि और आसन जैसा कोई नियम अनिवार्य नहीं है। बीमार व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति कैसा भी हो, वह मंत्र के साथ लगन लगा सकता है। नियमों से बंधे हुए मंत्र का जप करने वाला बीमार पड़ जाए तो वह मानस जप कर ही सकता है, इसका भी विधान है। षोडशाक्षरी महामंत्र को जपते हुए, गाते हुए घर के सब काम कर सकते हैं। हरि के सानिध्य में मन अपने आप पवित्र होता जाता है। आप यात्रा में हो, कहीं बैठे प्रकृति का आनंद ले रहे हो, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, टहल रहे हो, घूम रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, सब काम में आप प्रभु को याद कर सकते हैं, इस महामंत्र को जप सकते हैं। हरि के सानिध्य में मन अपने आप पवित्र होता जाता है, आत्मा की शुद्धि भी होती जाती है, बुराइयों का आकर्षण घटता रहता है। जितना अधिक इस मंत्र का कीर्तन करते रहते हैं उतना ही चित्त आनंदमय होता जाता है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे पहले गाने लगे और हरे राम 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 हरे हरे बाद में गाने लगे। उनके बाद यही चलन बन गया। राम या कृष्ण किसी का भी नाम पहले ले सकते हैं, दोनों ही तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। बस विदेशियों की तरह हरे रामा हरे कृष्णा मत कहिए, उनको उच्चारण में समस्या है, पर हमें तो नहीं है। क्यों कहें हम योग को योगा और वेद को वेदा। इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे विदेशी हमारे साथ आ मिले, हमारी संस्कृति से जुड़े, यह अच्छी बात है। उन्होंने साड़ी पहननी सीख ली, धोती बांधनी सीख ही लेंगे कभी न कभी, सही उच्चारण करना भी, पर हम तो सही बोलें पहले। तो आइए कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधु, मिलते रहेंगे हम
हरि की छत्र छाया में लेते ही रहेंगे विविध भांति से हरि का नाम। बने रहिए हमारे साथ, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो तुरंत कर लें। और बंधु, कमेंट करके हमें अपनी राय तो अवश्य ही बताएं। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।